हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश होते क्या है? कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण करने के लिए कौन कौन से मापदंड की आवश्यकता होती है और राजस्थान में कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कृषि प्रदेशों का निर्धारण एक तकनीकी विषय है और अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने एवं कृषि भूगोलवेताओं ने भारत और राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न आधारों पर इनका निर्धारण किया है। यानी ये एक तकनीकी टॉपिक है। भारत के विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों ने और कृषि भूगोलवेताओं ने इनका निर्धारण 5 यानी कि बड़े कृषि जलवायु प्रदेशों में किया है, राजस्थान में, और भारत में यानी टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इनके निर्धारण के लिए फसलों के प्रारूप, शस्य संयोजन, उत्पादकता, जल की उपलब्धता, कृषि पद्धति आदि के आधारों पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। यानी कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण के लिए फसल का जो प्रारूप है, शस्य संयोजन है, उत्पादकता, जल की उपलब्धता, कृषि पद्धतियाँ, इन सभी में समरूपता को देखते हुए कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। परंपरागत कृषि और यांत्रिक कृषि, सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त बाजरा उत्पादक क्षेत्र, मक्का उत्पादक क्षेत्र, गेहूँ, गन्ना व कपास उत्पादक क्षेत्र आदि कृषि क्षेत्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। किंतु राज्य सरकार ने कृषि विकास का आधार कृषि जलवायु प्रदेश को स्वीकार किया है और राज्य सरकार ने राजस्थान में कृषि विकास का जो आधार माना है वो कृषि जलवायु प्रदेशों को माना है और जिनका निर्धारण कृषि और जलवायु वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने किया है। राजस्थान के कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं उसमें मुख्यतः 5 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और उसके उपभाग होकर के टोटल इसकी संख्या 10 है। यदि उसमें सबसे पहले लेते हैं कृषि जलवायु प्रदेशों में, जिसमें ये जो फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट ए यानी शुष्क पश्चिमी मैदान, यानी पहला जलवायु प्रदेश है, उसके 3 भाग है। फर्स्ट ए यानी शुष्क पश्चिमी मैदान, दूसरा फर्स्ट बी यानी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान और तीसरा फर्स्ट सी जिसमें उच्च शुष्क और सीमित सिंचित क्षेत्र शामिल है। पहला जो फर्स्ट ए है, शुष्क पश्चिमी मैदान है, इस क्षेत्र के अंदर वर्षा है वो 200 से 370 यानी कि मिमी होती है, मिलीमीटर होती है। यानी लगभग यूँ कहे कि 20 से 37 सेमी वर्षा। और इस प्रमुख यानी कि जो क्षेत्र की प्रमुख उपजें हैं, जिसमें बाजरा है, खरीफ की दालें हैं जैसे मूंग है, मोठ है और ग्वार है। रबी के अंदर गेहूँ, सरसों आदि की सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र की जो मृदा है वो मरुस्थलीय मृदा है और बालू का स्तूप मृदा है। ये क्षेत्र है जो शुष्क पश्चिमी मैदान, ये बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाया जाता है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है
जलवायु प्रदेश जिसको अपन कृषि जलवायु प्रदेश जिसे शुष्क पश्चिमी मैदान कहते हैं, और ये बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। शुष्क पश्चिमी मैदान है, ये प्रदेश में विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कहलाता है। यानी जितने 5 जलवायु कृषि प्रदेश हैं उसमें पहला जो यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो सबसे बड़ा यानी कि कृषि जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसका विस्तार लगभग 124.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। 124.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। दूसरा फर्स्ट बी है जिसे सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान कहते हैं। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान इसका विस्तार है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, और ये प्रदेश भी जलवायु की दृष्टि से शुष्क मरुस्थलीय दशाएं रखता है, किंतु नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा ने यहाँ के कृषि प्रारूप की संपूर्ण प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया है। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख नहर आदि के द्वारा उपलब्ध पानी से इस क्षेत्र में राज्य का प्रमुख यानी कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है। ये प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया है, जहाँ वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें आसानी से ली जा सकती है। इस प्रदेश की मृदा है वो अत्यधिक उपजाऊ है, इसी कारण यहाँ गेहूँ, कपास, सरसों, चना, गन्ना, दालें आदि की कृषि प्रधानता से की जाती है। इसी के साथ फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी यहाँ पर्याप्त वृद्धि हुई है, और इस प्रदेश की कुछ भागों में जल प्लावन यानी शैम की समस्या भी होती जा रही है। इसे उचित जल प्रबंधन से ठीक किया जा सकता है। तो दूसरा जो फर्स्ट बी है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं, इनमें जलोढ़ मृदा और लवणीयता से युक्त मृदा भी पाई जाती है। यानी वर्षा यहाँ 100 से 350 मिलीमीटर होती है। तीसरा है जिसे फर्स्ट सी या शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश कहते हैं। शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश है। इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिलों में पड़ता है। इस क्षेत्र में वर्षा यानी लगभग 100 से 350 मिलीमीटर होती है। शुष्कता क्षेत्र में सीमित सिंचाई की सुविधा यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यानी शुष्क क्षेत्र के अंदर सीमित सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होना इसकी विशेषता है। यहाँ पे खरीफ में बाजरा, ग्वार, दालें तथा रबी में गेहूँ, जौ, सरसों और चना की कृषि की जाती है। ये था यानी कि राजस्थान का पहला जलवायु कृषि प्रदेश, जिसके 3 उपभाग थे। और अब आता है दूसरा जलवायु कृषि प्रदेश, जिसे अंतः उसके वापस यानी कि 2 भाग है, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश और लोनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश। पहला जो सेकंड ए है जिसे अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश कहते हैं, ये कृषि जलवायु प्रदेश में नागौर, झुंझुनू और सीकर जिले सम्मिलित है, और इस क्षेत्र में वर्षा का औसत है वो 300 से 500 मिलीमीटर रहता है, यानी 30 से 50 सेमी के मध्य। तापमान उच्च होता है, और ये क्षेत्र अंतःस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र कहलाता है। अंतःस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ खरीफ की फसलों में बाजरा, तिल, मोट, मूंगफली, ग्वार आदि बोई जाती है, जबकि रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना,
तारामीरा और सरसों का उत्पादन होता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की सब्जियां, बेर, अमरूद और अंगूर आदि की कृषि भी इस क्षेत्र में की जाती है। यानी अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश हैं, जो राजस्थान की आंतरिक प्रणाली वाली जो नदियां हैं, जैसे काकनी है, मसूदी है, इन नदियों का गग्गर है, इन नदियों के क्षेत्र में ये पड़ता है। ये शेखावटी क्षेत्र है और यहाँ पे यानी खरीफ और रबी की कृषि भी की जाती है और कुछ सीमित सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध है। दूसरा जो यानी सेकंड बी है, सेकंड बी को अपन लोनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश कहते हैं। लोनी प्रदेश का संक्रांति मैदान। तो इस लोनी प्रदेश बेसिन का जो संक्रांति मैदान है, इसके अंतर्गत जालोर, पाली और सिरोही जिले सम्मिलित है। यानी इनका विस्तार जालोर, पाली और सिरोही जिलों में है। इस क्षेत्र में 300 से 1500 मिमी के मध्य बारिश होती है और लोनी के क्षेत्र में कुओं के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। यहाँ खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का, तिल, मोठ और मूंग की कृषि होती है, जबकि रबी की फसल में जौ, चना, सरसों और गेहूं की कृषि होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जीरा और इसबगुल का भी उत्पादन होता है। यानी जो लोनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र है, यहाँ जालोर का जो क्षेत्र है, ये जीरा और इसबगुल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा यहाँ बेर, नींबू, अनार और सब्जियों का उत्पादन भी होने लगा है। अब तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का। उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसे थर्ड ए में अर्धशुष्क पूर्वी मैदान और थर्ड बी के अंदर बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान कहा गया है। पहला जो थर्ड ए है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक जिले सम्मिलित है। इस प्रदेश में 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा होती है। तापमान शीत ऋतु में 22 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि होती है। यहाँ पे सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि होती है। खरीफ में यहाँ बाजरा, मूंग, चोला, मूंगफली, गंवार, ज्वार आदि की कृषि होती है। मक्का भी बोया जाता है। जबकि रबी की फसलों में जौ, चना, मटर, सरसों, तारामीरा आदि की कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में बेर, अमरूद, आंवला, नींबू, अनार, गुलाब और सब्जियों की कृषि भी होती है। दूसरा इसका क्षेत्र है यानी कि थर्ड का, जिसे बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान कहते हैं। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित है। यानी जो पूर्वी मैदानी भाग के ज़िले हैं राजस्थान में, वो इसमें सम्मिलित है और यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इस क्षेत्र में 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा होती है और तापमान सामान्य रहता है। यहाँ की मिट्टी है वो चूना युक्त, दोमट और कशारी प्रकार की है। यानी पूर्वी जो बाढ़ का मैदान है वहाँ पे चूना युक्त, दोमट और कशारी मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में बीहड़ भी मिलते हैं। यानी चंबल नदी के जो बीहड़ क्षेत्र हैं, जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में हैं, जो इस क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ खरीफ में बाजरा, अरहर, मूंगफली, ज्वार, मक्का तथा मिर्ची की कृषि की जाती है। जबकि रबी की फसल में गेहूँ, जौ, सरसों, चना
तारामीरा और सौंफ का उत्पादन भी होता है। फल और सब्जियां भी यहाँ उत्पादित की जाती है। अब चौथा कृषि जलवायु प्रदेश है जिसको अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान और बी के अंदर आर्द्र दक्षिणी मैदान में विभाजित किया गया है। अर्ध आर्द्र या इसको उप आर्द्र दक्षिणी मैदान भी कह सकते हैं। इनमें राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले सम्मिलित है। यहाँ 500 से 900 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तापमान सामान्य हो रहता है। ये ऋतु लगभग सामान्य रहती है। और यहाँ दोमट और अरावली की तलहटी में लिथोसॉल्स मृदा मिलती है। यानी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर जहाँ राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का भाग सम्मिलित है, यहाँ पे दोमट और अरावली की तलहटी में लिथोसॉल्स नामक मृदा मिलती है। यहाँ पे खरीफ की फसलों में मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, उड़द और अरहर की कृषि होती है। जबकि रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, धनिया, जीरा आदि का उत्पादन होता है। ये प्रमुख यानी प्रदेश है वो अमरूद, नींबू, आंवला, सीताफल, आम, गुलाब, टमाटर, मिर्ची आदि के लिए भी जाना जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है जो ज़्यादातर अमरूद, नींबू, आंवला, सीताफल और गुलाब, टमाटर, मिर्ची के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा चौथा जो जलवायु प्रदेश है उसमें आर्द्र दक्षिणी मैदान है। आर्द्र दक्षिणी मैदान इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित है। यहाँ मृदा है वो चूना युक्त, कम गहरी व कम उपजाऊ है। यहाँ कुओं, तालाबों और नहरों से सिंचाई होती है। यहाँ 500 से 1100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और यहाँ खरीफ की फसलों में मक्का, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द आदि की कृषि की जाती है। जबकि रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, जीरा, धनिया आदि का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त नींबू, पपीता, केला, टमाटर व अन्य सब्जियों की कृषि भी यहाँ होती है। इनके अलावा पांचवा जो प्रमुख कृषि प्रदेश है जिसको आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कहते हैं। अंतिम में कृषि प्रदेश है कृषि जलवायु प्रदेश जिसको आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कहते हैं। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले सम्मिलित है। यहाँ दोमट और काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में 85 से 100 सेमी वर्षा होती है। शीतकाल सामान्य व ग्रीष्म काल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चंबल की नहरों के अतिरिक्त यहाँ अन्य छोटे बांध, तालाब, कुओं से भी सिंचाई की जाती है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना और कपास की कृषि होती है। और बूंदी और बारां जिलों के अंदर चावल का उत्पादन भी किया जाता है। यानी यहाँ ज़्यादातर चावल है, मक्का, गन्ना, कपास की कृषि होती है। और बूंदी और बारां में चावल की कृषि की जाती है विशेष रूप से। रबी की फसलों में यहाँ गेहूँ, जौ, चना, अरहर, अलसी, सरसों का उत्पादन होता है। कोटा और बारां क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन के लिए, कोटा और बारां का जो क्षेत्र है वो सोयाबीन उत्पादन के लिए और अफीम का उत्पादन के लिए झालावाड़, कोटा और बारां प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ फल और सब्जियों की कृषि का भी प्रचलन है। तो इस प्रकार राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में कृषि के प्रारूप को स्पष्ट किया गया है। और राजस्थान को मुख्यतः 5 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
कृषि प्रारूप को स्पष्ट ये प्रदेश करते हैं। इसके अलावा कृषि नियोजन का आधार भी प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक कृषि प्रदेश में विशेष कृषि शोध केंद्रों की स्थापना करके सरकार ने की है। यानी प्रत्येक कृषि प्रदेश के अंदर विशेष कृषि शोध केंद्र की स्थापना भी सरकार के द्वारा हुई है, जो क्षेत्रीय परिस्थिति की दृष्टिगत रखते हुए विविध उन्नत बीजों, कृषि प्रौद्योगिकी और उर्वरकों का ज्ञान किसानों को देते हैं। निसंदेह कृषि जलवायु प्रदेश राज्य की कृषि नीति और विकास योजनाओं को एक नई दिशा भी देते हैं और इसी के आधार पर कृषि विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजना भी बनाई जाती है, ताकि उस क्षेत्र के अंदर कृषि विकास से संबंधित क्या समस्याएं हैं और उनका समय पर निराकरण किया जा सके।